भाई साहब, एक लोटा चैनल को देख के ना वही ख्याल आ रहा है, एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। मतलब इतनी जल्दी जो पलटी मारी है, और पलटी मारने की क्या वजह निकली है। खैर, आपको क्या लगता है मैं यहाँ क्यों बोल रही हूँ? वो कहते हैं ना, भगवान कहता है सब्र करो, सब्र का फल मीठा होगा, है ना। मैंने कभी ये बात डिस्क्लोज़ नहीं करी, क्योंकि हर चीज़ का ना अपना एक वक्त होता है। तो मुझे लगता है आज वो वक्त आ चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ क्लैरिटी मिल चुकी है। मैंने बहुत बड़ा ब्रेक ले लिया, है ना। मैं ये रिएक्शंस देती थी, और फिर अचानक से मैं गायब हो गई, और गायब होने का मात्र एक ही रीज़न था और एक ही पर्सन था, वो था लोटा चैनल, है ना। क्योंकि मैं लाइव भी करती थी तो उसमें वो जुड़ती थी, बातें करती थी। पहले तो बेटा बेटा करके बड़ा प्यार दिया, बड़ा वो किया, है ना। जैसे वो बेटा बेटा करके एक इंसान को बड़ा प्यार देती थी कि मेरा बेटा है, मैं इसके साथ खड़ी रहूँगी, चाहे मैं ख़त्म ही क्यों ना हो जाऊँ, लेकिन मैं हमेशा साथ खड़ी रहूँगी, क्योंकि वो मेरा बेटा है। आज उसी बेटे से कहा जा रहा है कि भैया लड्डू गोपाल के ऊपर सर हाथ रख कर कसम खाओ, है ना, कसम खाओ, ब्ला 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 करके, है ना। तो ये तो माँ है ना, अपने आप को माँ बोलती है तो माँ है उसकी, क्योंकि वो बेटा है तो इस बेटे के रिश्ते से तो माँ हुआ। तो ये जो इतना बड़ा दिल है, इतना जो इनको अचानक से इनका सारा एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। कल तक ये खुद घंटों घंटों, 4-4 5-5 घंटों तक 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज पे, खेतों से मिर्ची लाने नहीं क्या क्या करने, अभी उन सारी बातों पे आएंगे। अभी मैं अपने रीज़न पे आती हूँ कि मैं बहुत टाइम से चुप थी, नहीं आई, नहीं बोली कभी, क्योंकि मुझे लगता था कि अभी मैं उतना लोगों में नहीं, लोग मेरे को जानते कि मेरी बात को मान पाएँगे, यकीन कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। लेकिन उस टाइम जब लाइव में उनका एक कमेंट आया ना, मैं एकदम से शॉक्ड हो गई, है ना। हर इंसान को खुशी होती है, जो भी उसकी औलाद होती है ना। हम आज के ज़माने के इंसान हैं, है ना, कोई पुराने ज़माने के इंसान नहीं है। मेरी 2-2 बेटियां हैं, मैंने उस चीज़ की खुशी एक्सप्रेस करी, शेयर करी कि मेरी ट्विन्स डॉटर है। तो उन्होंने कहा हे भगवान, 2-2 बेटियां, बेटियां पे तो वो ऐसे मतलब वो हो गई कि जैसे लगता है मेरी बेटियां उनके घर पे जाएंगी, उनके घर का राशन खाएंगी, उनको पढ़ाना है, उनको लिखाना है, उनको शादी करनी, और ब्ला ब्ला, मतलब जो थिंकिंग होती है आजकल की, टिपिकल थिंकिंग। हालांकि लड़कियां आजकल बदल चुकी हैं, लड़कियां आज अपने टाइम पे अपना ही कमाती हैं, अपना खाती हैं, अपनी शादी का भी एक्सपेंस खुद उठा सकती हैं, अपने घर को चला सकती हैं, और बहुत कुछ कर रही हैं लड़कियां। लड़कियों की तो हर जगह आज के टाइम पे लड़कियां आगे हैं, है ना। तो उस टाइम पे जब उन्होंने ऐसा कमेंट दिया ना कि हाय हाय, 2 बेटियां, जो लोग माँ है ना और जो लोग बेटियों की माँ है, वो इस बात को समझ सकते हैं कि ये कितना दर्दनाक और कितना तकलीफ़ भरा कमेंट था। इस वजह से ना मैं ब्रेक पे ही चली गई। मैंने कहा यार मेरे को करना ही नहीं, मेरे को कुछ बोलना ही नहीं। मतलब निःशब्द उस टाइम का मैं इमोशन फीलिंग इतना हैवी है ना, कि उसके बारे में मैं आज भी नहीं बोल सकती, उसके बारे में मैं आज भी बात नहीं कर सकती, और आज भी मैं बोलना नहीं चाहती थी। लेकिन बहुत टाइम से देख रही थी कि भाई एक को सुनाए जा रहे हो, सुनाए जा रहे हो, सुनाए जा रहे हो, है ना, मेरा बेटा, मेरा बेटा। और एक लाइव चैनल को बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, लेकिन आपने अपनी हकीकत किसी को बताई कि आप किसी को लेके क्या बोल गए थे, क्यों बोला था, है। आपकी थॉट क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है ना। उस दिन जो रिस्पेक्ट आपको देती थी ना मिसेस लोटा, जो रिस्पेक्ट आपको देती थी ना, वो रिस्पेक्ट उतर गई। आप तहे दिल से इतना नीचे गिरी ना, इतना नीचे गिरी ना, कि आज तक जो बैड एग्जाम्पल्स होते हैं, जो गिरी हुई कैटेगरी होती है, समझ जाओ आगे मैं क्या बोलूँ। मैं आपके लेवल तक आना ही नहीं चाहती। इस तरीके से जब आप किसी, कहते हैं ना, वेल विशर जो आपके साथ था, शायद आपको बहुत लेवल पे सपोर्ट किया है, ये आप जानते हो बहुत बेहतर से, और जो 2-3 लोग म्यूचुअल थे वो लोग भी जानते हैं कि किस तरीके से सपोर्ट किया था उस टाइम पे। चाहती तो मैं अपने लिए सपोर्ट मांगती, अपने लिए चीज़ें करती, लेकिन नहीं, मेरा क्या है भाई, मेरा तो जो होना होगा तब होगा, है ना। ऊपर वाले के ऊपर वाले ने जो मेरे भाग्य में लिखा है वही मेरे को मिलेगा, है ना। वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। मैं जो सेटिस्फैक्शन वाले लेवल है ना, मैं उसमें रहती हूँ। मैं ख्वाहिशों और ज़रूरतों में अंतर करना जानती हूँ। तो मिस
लोटा की बात करें तो आज वो अचानक से एकदम से वक्त और जज्बात उनके यूं ही नहीं बदले। उसका मात्र एक कारण है, जो मिसेस लोटा हैं उनका मात्र एक कारण है बदल जाने का। क्योंकि इससे पहले उनकी लाइफ में उनके रिश्तेदार आए थे तो बड़ा बैठ बैठ के पूछ रही थी, और बताइए, खुल के बताइए, डिटेल में बताइए। आज अचानक से मिर्ची क्यों लग गई? आज अचानक से वही बेटा दुश्मन हो गया? आज उसी बेटे के सारे अस्तित्व को आपने मटिया लेप कर दिया, जिसकी वजह से आप लाइमलाइट पे आए, जिसकी वजह से आज आपके डॉलर्स छप रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लोग प्यार करते, जिसकी वजह से लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं और बहुत सारे रिस्पेक्टफुल वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन मेरे लिए ना, जिस दिन आपने मेरी बेटियों को लेके बोला था ना, उस दिन आप बहुत कुछ हो गए थे। यहाँ पे तो मैं फिर भी बहुत इज़्ज़त बख्श रही हूँ, क्योंकि वो आप थी और ये मैं हूँ। तो अचानक से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है एकदम से क्या हो गया, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। लोटे ने तो कई लोगों को बोला, जिसको नहीं पता, ये जो मेरे थंबनेल्स हैं उसमें समझ जाइए, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज पे। ज़रा सुन लीजिएगा कितनी शुद्ध हिंदी में, कितनी अच्छी लैंग्वेज में जिनको बोला जा रहा है भैया औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो वहाँ पे वो दुश्मनी आपको खुल के नज़र आएगी। कल तक जिसको इतना गली आती थी, इतना बोलती थी, उसको भी गाली देती थी, उसकी बहन को भी गाली देती थी, उसके भाई को गुलशन ग्रोवर एंड ऑल बेडरूम में कैसे घुस गया, ब्ला ब्ला ब्ला, इतनी सारी चीज़ें बोली। आज एकदम से उसके बारे में सोचो, वो भी बेटी है, फलाना ढिमकाना, बेटी एंड ऑल, ये बेटी वाला स्टेटमेंट आपके मुँह से अच्छा नहीं लगा। मतलब इस तरीके का लोटा वाईटी पे बड़े हसीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। उसमें से ये एक हसीन नज़ारा था। आज बेटियों के पक्ष में बोल रही हैं। कल तक जिन्होंने मेरी बेटी पे कमेंट मारा था, हाय हाय भगवान ने 2 बेटी दे दी, ये तो ठीक नहीं किया। मतलब ये तक कमेंट था भैया भगवान के भी डिसीज़न को, जिसको हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग लड़कियों को माता रानी का रूप देखते हैं, उनको माता रानी का दर्जा देते हैं। जिनके घर में बेटियां होती वो लोग बोलते हैं कि भाई बधाई हो, लक्ष्मी आई है ना। मेरे घर में तो 2-2 लक्ष्मी आई थी, मुझे तो बड़ी खुशी थी। लेकिन इनको क्या दर्द हो गया, मेरे को नहीं समझ में आया। ऐसा लगता था कि सब कुछ इन्हीं को करना है, इनके ही सर मत्थे आ गया। तो भाई आपका ये जो लोटा वाला फीचर है, इसको डिस्क्राइब करिए कि अचानक से बेटियां बेटियां क्यों। और मैंने बहुत टाइम तक इस चीज़ को ना अपने अंदर दबाए बैठा। आज दिल किया कि बोल दो, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना आप चुप रहते हो ना, किसी दर्द तकलीफ़ को अपने अंदर लिए बैठे रहते हो ना, तो नासूर बन जाता है। तो कुछ वो नासूर बनना था। आज मैंने एक लाइव प्लेटफॉर्म पे जाके बोला कि मेरे कमेंट को पढ़िए, जो अचानक से जो औरत बदल गई ना, जिसके वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, बोली बदल गई, तरीका बदल गया। कल तक वो किसी को सपोर्ट करती थी, आज वो किसी और को हो गई। तो उसकी सच्चाई ये है कि उसने एक टाइम पे, है ना, उसने एक टाइम पे मेरी बेटियों को भी नहीं बख्शा था। मेरी बेटियों को भी लेके भी हाय हाय भगवान, ये उनको बड़ा अफसोस हो रहा था। बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है, लेकिन क्या बोलूँ। कहते हैं ना कि हमने कभी किसी को किसी टाइम पे कभी रिस्पेक्ट दी होगी ना, कभी किसी टाइम पे उनको माना होगा, कुछ समझा होगा ना, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस ही आज के टाइम पे रोक देते हैं कि है। कहते हैं ना कि हम किसी के साथ हैं तो अंत तक साथ हैं, और नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। मेरा मेरा ज़मीर, मेरा वजूद ये गवाही नहीं देता कि मैं जस्ट बिकॉज इधर कंपटीशन बहुत है ना। सच के साथ हज़ार लोग खड़े रहते हैं, झूठ का साथ बहुत कम लोग देते हैं, या तो उसी तरीके के लोग देते हैं जो कि झूठे होते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं झूठ का साथ देने के लिए कितने कम चैनल हैं, लेकिन सच का साथ देने के लिए कंपटीशन बहुत है। और मैडम को कंपटीशन में नहीं पड़ना है, क्योंकि ले फ़ायदा नहीं हुआ ना, एकदम से नुकसान हो गया। और सबसे ज़्यादा तो बुरा लग गया भाई, बेटे को जो देना था, बेटे को कोई कंट्रोवर्सी देनी थी तो लोटा चैनल को देते, लोटा चैनल के पास भेजते, लेकिन बेटे ने भेजा तो भेजा कहाँ? क्योंकि उस बेटे को सबसे ज़्यादा साथ, सपोर्ट, सहारे की ज़रूरत है, जो ज़िंदगी की कुछ कुछ उसके होता है ना, कि ऐसा नहीं कोई भी इमोशंस, कोई भी फीलिंग वन साइडेड है। अगर आपने उनको बहुत माना था तो उसने भी कहीं ना कहीं आपको उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही सम्मान दिया था, है ना। लेकिन आज आपने क्या किया, जस्ट बिकॉज आपके चैनल को टीआरपी नहीं मिल पाई, क्योंकि कोई और पर्सन ने किसी और लाइव प्लेटफॉर्म को चुन लिया अपनी बात को रखने के लिए, कहने के लिए, तो आपको इतनी तेज़ मिर्ची लगी, इतनी तेज़ मिर्ची लगी कि आपने बहिष्कार कर दिया। मतलब अत्यधिक बहिष्कार कर दिया। जिसको नहीं पता भैया लाइव सुन ले, कान से अगर धुएं ना निकल जाए ना, तब की बात रहेगी। किस तरीके से, कितने चीप शब्दों में, कितनी बुरी तरीके से, किस तरीके से ये गलियाती थी उसको।
है ना, हमारी डिसमेंटल नागिन को, उसके भाई को, उसकी बहन को, उसकी फैमिली को, मतलब कितना डीप, इतना फील करके, इतना इस तरीके से कि आपको लगेगा कि भाई ये जो मामला है ना, इसकी बहू ने इसके साथ कर दिया है, तभी ये औरत एकदम ऐसी हो गई है और लगातार ऐसे ऐसे बोल रही है। मेरा बस कहना इतना ही है, क्या ही बनोगे तुम, क्या हो तुम, क्या दिख रहे हो, क्या हो रहे हो। कोई बात की प्रॉब्लम थी, कोई गिला शिकवा था, तो उसको अलग तरीके से सॉर्ट आउट करना था। इस तरीके से नहीं दूसरे के ऊपर पिंग पॉइंट करके, मैं डरती नहीं हूँ, तुम डरपोक हो, फलाने ढिमकाने। इससे आप बहुत खुल के सामने आ रहे हो, और जब आप बहुत खुल के सामने आ रहे हो तो ये बात लाना भी बहुत ज़रूरी कि आपकी रियलिटी क्या है। तो लोटा, बीइंग सो लोटा, यू आर सो खोटा, है ना। जो खोटा सिक्का जो हो ना इस चैनल का, वो आप ही हो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ। आपको जो परवाह नहीं, जो बड़ा डंके की चोट पे बोलते हो ऐसे हो वैसे हो, तो वो अपनी करतूतों और अपनी हरकतों और अपने लहजे में दिखाइए, ठीक है। दूसरों को सम्मान करिए, खुद भी सम्मान पाइए। कहीं ऐसा ना हो मेरी तरह 2-3 लोग और आ जाएं अपनी बात रखने को, जिसने आपकी वजह से बहुत कुछ अपने ज़िंदगी में रोक दिया, है ना। रिएक्शन, वाईटी वीडियोस, ये सब मेरा पैशन था कि अपने फ्री टाइम पे मैं ये चीज़ें करती थी, लेकिन इनकी वजह से, इनकी बातों ने मुझे इतना आहत किया, इतना ज़्यादा बुरा फील कराया ना, कि बस अभी भी ये बना रही हूँ ना, बहुत सारे लोग आएंगे, क्योंकि बीते कई दिनों से जब मैंने बनाना शुरू किया है ना, तो बहुत सारी फेक आईडीज से बड़े बड़े कमेंट्स आते हैं। तो अब मैंने अपने आप को ग्रूम कर लिया है, जितने लोग होंगे उतने तरीके की बातें होंगी, और किसी के गंदे मुंह को ना अपने दिल से लगा के नहीं बैठते, और बातें भी जनरली उसी की लग जाती जिसको आप अपना मानते हैं। राह चलते तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन लोटा, तुम्हारा असली चेहरा अभी लोगों को पता नहीं है। इसी तरीके से आते रहो, है ना, इसी तरीके से लोगों के जज्बातों के साथ खेलते रहो और सुनाते रहो। अभी जो हैं उनको भी एक टाइम बाद तुम्हारी हकीकत खुल के आएगी सामने, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी पे हो। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। किसी को कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी, बट ये मेरे इमोशंस थे, ये मेरे साथ हुआ तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था। आज ये कह दिया तो मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ, और शायद अब ये बात मेरे साथ और आगे कंटिन्यू नहीं होगी। मैं अपने दिल में और इस बोझ को नहीं ढूंढूंगी। चलिए बाय बाय।